Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is Sandeep bhai और guys this video is very important अगर आपकी रैंक 35,000 से लेके 1-1.5 के बीच में है तो, क्योंकि आज हम कुछ 4 धुरंधर कॉलेजों के बीच में बैटल कराने वाले हैं जिनका नाम आपके सामने है, दैट इज HBTU वर्सेस UIT वर्सेस YMCA फरीदाबाद वर्सेस IIT लखनऊ। और गाइस हमारे यहाँ यूपी में बच्चे IIT चिल्लाते रहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि उसी रैंक पर अदर स्टेट में इससे भी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, उनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, प्लेसमेंट का परसेंटेज भी अच्छा है, एवरेज पैकेज भी अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा है और साथ ही साथ वहां का कल्चर भी ज्यादा अच्छा है। तो हमारे यहाँ लोग आईटी चिल्लाते हैं, AKTU हम जाते हैं सिर्फ आईटी के लिए और जिस रैंक पे हमारा आईटी में एडमिशन हो रहा होता है पता चलता है कि उस रैंक पर हमें उससे बेहतर कॉलेज मिल सकता था, बट हमें पता ही नहीं था तो हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ, हम अभी आईटी में पढ़ रहे हैं। तो आज होगा पर्दाफाश ऐसे कॉलेजों का जहां जाने के बजाय आपको उसी रैंक पर उससे कुछ बेटर कॉलेजेस चूज करने चाहिए। तो भाई साहब मैं क्लियर बात बोल देता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज हम काम करते हैं ऐसे कंटेंट पर जिसकी आपको नितांत आवश्यकता है। अगर आप किसी कॉलेज के बारे में किसी कॉलेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करो, हम करेंगे उस कॉलेज की बारीकी से जांच पड़ताल। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और आपको बहुत सारी बातें पता चलेगा कि इन चारों में से अगर मुझे चूज करना है तो किसे चूज करना चाहिए और एक एक पॉइंट कि कौन से कॉलेज में किस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है। क्योंकि क्या है ना कि हम हाईएस्ट पैकेज देख के जाते हैं। अब मान लो मुझे जाना है आईटी लखनऊ में, अब पता चले कि हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 45 लाख है और मैं चला गया मैकेनिकल में और पता चला मैकेनिकल में तो यहाँ प्लेसमेंट ही नहीं लगता है, तो क्या मतलब भैया, क्या मतलब। अगर तुम मैकेनिकल में जा रहे हो तो पहले तुम अपने ब्रांच को देखो कि तुम्हारी ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, बात समझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक टेबल से शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं कि HBTU कब बना था तो भाई साहब HBTU IIT कानपुर से भी पुराना है, ठीक है। 1921 में बना था। IIT लखनऊ 1948 में बना था। UIT 2002 में बना था और YMCA फरीदाबाद 1969 में बना था। YMCA फरीदाबाद हरियाणा का बेस्ट कॉलेज है, HBTU यूपी का बेस्ट कॉलेज है और UIT जैक चंडीगढ़ से मिलने वाला बेस्ट कॉलेज है और IIT लखनऊ AKTU का बेस्ट कॉलेज है। मतलब साहब अपने अपने डोमेन में बेस्ट हैं, ठीक है। अब यूपी का है बेस्ट कॉलेज, मतलब यूपी के स्टेट गवर्नमेंट में बेस्ट कॉलेज। इसमें आईटी और बाकी सारी चीजों को मत लेना कि अरे IIT BHU IIT कानपुर भी तो यूपी में ही है, नहीं नहीं, उनको एक्सक्लूड करिए और आप अब चलिए समझते हैं। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पुराना कौन है तो HBTU है, जिसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। तो स्टेब्लिश ईयर मतलब ऑलरेडी HBTU इस बैटल को जीत रहा है, सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे ज्यादा एलुमनाई नेटवर्क बिछाया पड़ा है। अब बात करते हैं फीस की, तो फीस जो है HBTU की कॉलेज फीस 1,35,000 है, हॉस्टल फीस 25,000 पर ईयर है और मेस फीस आपको 36,000 पर ईयर देना पड़ता है। तो भाई साहब HBTU बहुत महंगा है। IIT लखनऊ की बात करूं तो इसका जो कॉलेज फीस है लगभग 1 लाख के आसपास पड़ता है और इसमें एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस में, वो है CSE विद सेल्फ फाइनेंस, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 1,14,000 के बीच में। अगर मैं UIT की बात करूं तो UIT की भी ये फीस 1 लाख है, हॉस्टल फीस 5420 रुपया पर सेमेस्टर है और मेस चार्ज 6330 रुपया पर सेमेस्टर है। तो और YMCA फरीदाबाद लगभग मोटा मोटी 1 लाख के आसपास इसका फीस पड़ता है, हॉस्टल फीस 10,300 और मेस फीस 10,818 रुपए पड़ता है। तो अगर मैं फीस की बात करूं तो सबसे सस्ता आपको IIT देखने को मिल जाएगा। IIT के बाद IIT UIT और YMCA फरीदाबाद थोड़े सस्ते हैं और HBTU थोड़ा सा कॉस्टली है। पहले HBTU और IIT लखनऊ दोनों AKTU से ही एडमिशन देते थे, पर HBTU अपना अलग एडमिशन करा रहा है। IIT लखनऊ अभी भी AKTU का ही कॉलेज है, AKTU से ही एफिलेटेड है और UIT चंडीगढ़ जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का ही ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके गाइस, तो ये फीस डिटेल के बारे में बात रही, तो फीस के मामले में तो HBTU सबसे ज्यादा महंगा है। अब बात आती है एवरेज प्लेसमेंट की, तो HBTU का एवरेज प्लेसमेंट है 8.82 LPA, दैट्स नॉट मीडियन, मीडियन आगे मैं बताऊंगा। ये एवरेज पैकेज है। IIT लखनऊ का एवरेज पैकेज 6 LPA है, UIT चंडीगढ़ का एवरेज पैकेज 8.72 LPA है और YMCA फरीदाबाद का एवरेज पैकेज 6.64 LPA है। तो इस मामले में HBTU पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे UIT चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर आता है अपना YMCA फरीदाबाद और चौथे नंबर पर है IIT लखनऊ।
हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इस बैटल में, एवरेज प्लेसमेंट के बैटल में एचबीटीयू जीत जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 37 इस बार का एचबीटीयू से रहा, आईटी से 34 और यूआईटी से 45 और वाईएमसीए फरीदाबाद से 60। तो इस बैटल में हाईएस्ट प्लेसमेंट के बैटल में इस बार वाईएमसीए फरीदाबाद जीतता हुआ नजर आएगा, फिर यूआईटी, देन एचबीटीयू, देन आईटी। मतलब चाहे एवरेज पैकेज की बात हो या हाईएस्ट पैकेज की बात हो, आईटी लखनऊ फिसड्डी निकला। मजाक कर रहा हूं, लेकिन बात तो तुम समझ ही रहे हो ना। ठीक है, तो ये रहा कि एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज देख के नहीं जाना चाहिए हमें, बिकॉज लास्ट ईयर वाईएमसीए फरीदाबाद का मात्र 29 ही था, बट हमें एवरेज पैकेज देखना चाहिए और परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखना चाहिए। तो आज भैया बात करते हैं कहां से कितना परसेंट का प्लेसमेंट हो रहा है। तो एनआईआरएफ के डेटा के अकॉर्डिंग एचबीटीयू का परसेंटेज प्लेसमेंट 84% है, आईआईटी लखनऊ का परसेंटेज प्लेसमेंट 32% है। अब तुम में से कोई ये मत बोल देना कि भैया बायस्ड होके बता रहे हो, आईआईटी लखनऊ को जानबूझ के नीचे कर रहा हो। और यूआईटी चंडीगढ़ का 58% है और वाईएमसीए फरीदाबाद का 75.53 है। अभी मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं आईआईटी का 32% क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। लोकेशन की बात करूं तो सब अपने अपने लोकेशन पर अच्छी जगह पर है। सबसे जिसमें से एचबीटीयू जो है कानपुर में है, कानपुर भी अच्छी सिटी है। आईआईटी लखनऊ तो फिर यूपी का कैपिटल ही है, हमारी भाई राजधानी है। और यूआईटी चंडीगढ़ का भी लोकेशन अच्छा है। वाईएमसीए फरीदाबाद भी ठीक ठाक ही है, हरियाणा में है। तो ये लोकेशन वाइज भी ठीक ठाक शहरों में है। और अगर मैं एग्जाम प्रोसेस की बात करूं तो अगर आपको एचबीटीयू में एडमिशन लेना है तो आपको पहले जेईई मेन देना होगा और एचबीटीयू की काउंसलिंग करानी होगी। और अभी आपको पता है कि एचबीटीयू की काउंसलिंग चल रही है, दूसरा राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है। और आईटी लखनऊ के लिए भी जेईई मेन देना होगा और यूपी टेक की काउंसलिंग करानी होगी। और यूआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन देना होगा और जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और वाईएमसीए फरीदाबाद में भी आपको एग्जाम देना होगा और एचएसटीएस की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। आपके मन में आएगा भैया हम काउंसलिंग कराएं कैसे, तो काई को परेशान हो रहे हो रे बाबा। अपन है ना एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां से जाओ और अपना प्लान बाई कर लो। अगर एचबीटीयू में कराना है तो एचबीटीयू का प्लान बाई करो, आईटी में एडमिशन लेना है तो एकेटीयू का प्लान बाई करो, और यूआईटी में लेना है तो जैक चंडीगढ़ का प्लान बाई करो, और वाईएमसीए फरीदाबाद में लेना है तो एचएसटीएस का प्लान बाई करो। हम कराएंगे एडमिशन, बस आपकी जितनी बढ़िया रैंक होगी उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, पर पक्का गारंटी के साथ कहीं ना कहीं सेटल तो अपन करा ही देंगे। ऐसे ही थोड़ी ना यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल है भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनआईआरएफ और एग्रीडिगेशन के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एचबीटीयू की बात करूं तो एआईसीटी अप्रूव्ड है, चूंकि यूनिवर्सिटी है। पहले एचबीटीआई हुआ करता था, अब इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी हो चुका है। यूजीसी से भी अप्रूव्ड है, नैक ने इसको A+ का एग्रेडिगेशन दिया हुआ है। और अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज एनबीए से एग्रेडिगेटेड है। अब एनबीए से एग्रेडिगेशन देखना बड़ा जरूरी होता है अगर आपको फॉरेन वगैरह जाना है या फिर क्या करना है फॉरेन, मतलब बहुत सारी कंपनियां एनबीए को प्राथमिकता देती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मास्टर्स के लिए एनबीए को प्राथमिकता देते हैं और बहुत सारे तो विदाउट एनबीए को कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो अगर मैं एनबीए की बात करूं तो ये सारे ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, ईसी, मैकेनिकल, फूड, ऑयल, पेंट और प्लास्टिक, इसकी ब्रांचेस अभी के लिए एनबीए से एग्रेडिगेटेड हैं। सेम अगर मैं बात करूं आईटी लखनऊ की तो एकेटीयू से एफिलिएटेड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है और यूजीसी ने इसको ऑटोनोमस स्टेटस दिया हुआ है। और इसकी भी सीएससी, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल और सिविल एनबीए से एग्रीडिगेटेड है। अच्छा, अगर मैं ये ब्रांचेस कह रहा हूं तो अब इसमें क्या है ना, सीएससी विद एआई है, सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांचेस भी एग्रीडिगेटेड है, सिर्फ और सिर्फ सीएससी आईटी का एग्रीडिगेटेड है। यूआईटी का एनआईआरएफ 100 से लेकर 150 के बैंड में लाई करता है, इसको भी एक रेडिगेशन मिला हुआ है आईसीटी से, पंजाबी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और अगर हम ये बात करें कि इसको एनबीए ने किस किस का रेडिगेशन दिया हुआ है, तो इसका कोई मुझे पुख्ता सॉलिड सबूत नहीं मिला, क्योंकि 2021 वाला ही डेटा मेरे हाथ लगा, जिसमें मतलब 2021 तक इसका सीएससी, ईसी और ट्रिपल ई वाली ब्रांचेज एग्रीडिगेटेड थी और उसका एग्रीडिगेशन 2021 में खत्म हो चुका था। अब ऐसे ही वाईएमसीए फरीदाबाद की बात करूं तो इसकी एनआईआरएफ 101 है। इनमें से सबसे अच्छा जो एनआईआरएफ है वाईएमसीए फरीदाबाद की है। और नैक ने इसको A+ का एग्रेडिगेशन दिया हुआ है, यूजीसी से अप्रूव्ड है और एनबीए ने इसके सीएससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईआई एंड सीई जैसे ब्रांचेस को क्या करा हुआ है, एग्रीडिगेशन दिया हुआ है। ओके, चलो अब बात करते हैं मीडियन पैकेज की। अब तुम्हारे मन में आएगा भैया आपने जो परसेंटेज प्लेसमेंट लिखा है आईटी लखनऊ का, मुझे दिखाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे बाबा, आईटी लखनऊ 32% कैसे प्लेस्ड, आईटी लखनऊ में बच्चे 32% कैसे प्लेस्ड हो सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आईटी लखनऊ से। आईटी लखनऊ का डेटा है 2022 वाला।
2023 वाला शायद इन्होंने अभी या तो डाला नहीं है या फिर पार्टिसिपेट नहीं किए। अब मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मिला, बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनका मीडियन पैकेज जो है, जो 4 साल का प्रोग्राम है, देख लो इंजीनियरिंग का है, ओवरऑल नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है लगभग लगभग 5.7 LPA का इनका मीडियन पैकेज है, और 520 बच्चे थे, नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग 520, और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 168। ये मेरा डेटा नहीं है और मेरी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूं, आपका बड़ा भाई हूं, और मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त करता हूं। बाकी मेरा किसी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को प्रोमोट करता हूं और ना ही मैं किसी को डिमोट करता हूं। सिंपल सा भाई बात है। मैं आपके जैसा एक स्टूडेंट था और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, और मुझे जो डेटा दिखता है मैं वो दिखाता हूं। अगर आईटी लखनऊ वाले 2023 का डेटा डालें तो फिर मैं उसे बताऊंगा, अभी जो इन्होंने डाल रखा है मैं उसे बता रहा हूं। सिंपल सा फंडा है। 520 बच्चे थे जिसमें से 168 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, आप परसेंटेज निकाल देना। 5.7 लाख इनका मीडियन पैकेज है। अब बात करते हैं एचबीटीयू का। तो भाई साहब ये आप एचबीटीयू कानपुर का एनआईआरएफ डेटा देख लो। एनआईआरएफ डेटा ए ना, ये इंजीनियरिंग का ही डेटा है, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। आप यहाँ पे देखो 4 साल वाले जो कोर्सेज हैं, जो यूजी 4 ईयर का जो प्रोग्राम है, इसमें 467 बच्चे थे जिसमें से 396 बच्चे प्लेस्ड हो गए, तो अच्छा खासा प्लेसमेंट है। और अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो 6.35 इसका मीडियन सैलरी है, और इन्होंने खुद ये डेटा एनआईआरएफ को सबमिट किया है। और एनआईआरएफ को जो डेटा सबमिट होता है उसे वो लोग क्या करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। एनआईआरएफ के जो ऑफिसर्स होते हैं, तभी जाके एनआईआरएफ की रैंकिंग निकलती है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी डेटा यूजीसी ने आके एनआईआरएफ को भेज दे रहे हैं, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाता है अगर आप फर्जी डेटा भेजेंगे तो। ओके, अब आते हैं अपने तीसरे कॉलेज पे जो जिसका हमें मीडियन पैकेज देखना है। ये है अपना पंजाब यूनिवर्सिटी यूआईटी चंडीगढ़। इंजीनियरिंग का ही डेटा दिखा रहा हूँ, ओवरऑल डेटा नहीं दिखा रहा हूँ, तो परेशान मत हो जाना। ओके, ये देखो इनका मीडियन सैलरी सबसे ज्यादा है 7.5 लाख, और 606 बच्चों में से 379 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। ऑलमोस्ट 58 बच्चे यहाँ पे 58% बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हो गए। अब तुम्हारे मन में आएगा कि अरे भैया एक बात बताओ यार, ये तो नोएडा गाजियाबाद वाले ऐसे तो 90% का प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो देखो प्लेसमेंट इसलिए वहां पे तुम्हें दिख रहा होगा क्योंकि वहां कोर ब्रांचेस कहाँ है, यहाँ बायोटेक है, सिविल है, मैकेनिकल है। वहां पे कहाँ है ऐसी ब्रांचेस? नहीं है। जहां पे है वहां 30 सीटें हैं, 50 सीटें हैं, 60 सीटें हैं। और वो लोग सीएससी में कितना सीट रखते हैं, तो सीएससी में हर जगह प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे भी 90% का प्लेसमेंट होता है, 95% का प्लेसमेंट होता है, 98% का प्लेसमेंट होता है सीएससी में, ऐसे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजों में भी स्टेट के। तो परेशान मत होना, ठीक है। सीएससी में दबा के पैकेज है और दबा के प्लेसमेंट है। ऐसा कि ये जो नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज है ना, इसको ये इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये इतने हाई लेवल के हैं भाई। 60 बच्चे रहते हैं, पता चलता है 58 बच्चा प्लेस्ड हो गया है ना। उनके यहाँ तो मतलब बहुत भीड़ है, 1200-1500 सीएससी में बच्चे होते हैं। क्या बात करोगे तुम, है ना। कभी एक बार तुम इस पे डिटेल में देखना कि इनके यहाँ 60 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे होते हैं, उनके यहाँ 1200-1500 सिर्फ सीएससी में होते हैं। इसलिए तुम्हें दिखता है कि एवरेज पैकेज, सॉरी एवरेज तो उनका कभी ज्यादा है ही नहीं, है ना। वो मीडियन जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा सब 3.5, 4.5, 5.5 के बीच में है। 4.5 के आसपास सारे लटके पड़े हैं, लेकिन उनका परसेंटेज तुम्हें ज्यादा दिख सकता है। तो ये तुम देख रहे होगे कि ये क्या है, यूआईटी चंडीगढ़ का है, बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का डेटा है। तो 7.5 का इसका मीडियन पैकेज है। 606 में से 379 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और वैसे भी कोर में जॉब आजकल बड़ा कम है, ये मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है। तुम भी देखो, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ कोर में तो बच्चे कम प्लेस्ड हो रहे हैं, उतने नहीं हो पा रहे हैं जितने सीएसआईटी में हो रहे हैं। सिंपल है। अब बात करते हैं जेसी बोस की। तो जेसी बोस का एनआईआरएफ डेटा देखो, वाईएमसीए फरीदाबाद ही है। इसका एवरेज पैकेज 6 लाख का है, और 591 में से 485 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो यहाँ पे तो परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो भाई साहब ये मेरा ऐसा, मैं जानबूझ के आईटी को नीचे नहीं दिखा रहा था कि भाई आईटी फिजड्डी निकला, नहीं नहीं ऐसा है इसलिए मैंने बोला। बाकी कोई मेरी किसी कॉलेज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये मीडियन पैकेज एचबीटीयू का 6.35 LPA है, और परसेंटेज प्लेसमेंट 84 है। और यूआईटी का 7.5 LPA है, परसेंटेज प्लेसमेंट 58 है। और वाईएमसीए फरीदा का 7 LPA है, परसेंटेज प्लेसमेंट कितना है, लगभग 75.73% का वाईएमसीए फरीदाबाद का है। तो कुल मिला जुला के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किसकी कितनी ब्रांचेज एग्रीगेटेड हैं और कहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए। अभी तुम रुको, क्योंकि फैसला तुम्हें ही करना है कि किसको कौन सी रैंकिंग देनी है। अब बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो एचबीटीयू में ऑलमोस्ट 90% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे।
और हाईएस्ट जो कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट रहा वो 37 का रहा। इससे पहले यहाँ पे 60 एलपीए भी गया है पिछले के पिछले साल, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। आईटी और आईटी की बात करूं तो इसमें 84% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 17.25 का था। इसी की बात करूं तो यहाँ पे 80% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज सेम था, क्योंकि आईटी वाला भी बच्चा और इसी वाला भी बच्चा सेम कंपनी में गया था। बात समझे? तो ये HBTU का था। अगर मैं IIT लखनऊ की बात करूं तो इन्होंने ऐसा अपना ब्रांच वाइज कोई डेटा दिया ही नहीं है। इन्होंने इनफैक्ट क्लियर डेटा नहीं दिया हुआ है। एक डेटा मुझे 20-21 का मिला है, जिसमें जीटा में मैक्सिमम 34 गया था, अमेजॉन में 29 गया था, फ्लिपकार्ट में 26 और मेडिनेट में 29 गया था। और 2023 का जो मैं डेटा अभी निकलवाया, जो मेरे हाथ अभी तक लगा है, उसमें जो हाईएस्ट दिखा वो 11.5 LPA का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा था, और कोई एक और कंपनी थी जिसने शायद इससे ज्यादा दिया था, लेकिन सारा का सारा जो प्लेसमेंट था अंडर 20 था, अंडर 20 LPA का था। ये चीज अगर आगे इंक्रीज होती है, मैंने डेटा मांगा भी है, अगर मुझे पता चलता है और तो मैं इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी अलग से आईटी के बारे में बना दूंगा। बाकी जो प्लेसमेंट का डेटा मेरे हाथ लगा 2023 का, वो कुछ ज्यादा नहीं है, और जो लगा मैंने तुमको टेलीग्राम पर शेयर भी किया हुआ है। टेलीग्राम पर खुद जाके देख सकते हो कि कितने बच्चे कहाँ कैसे प्लेस्ड हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर हमारे पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं यूआईटी का, तो यूआईटी ने भी प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं दे रखा था। बस यहाँ पे हमें ये पता चला कि सीएससी में 138 इंटेक था, जिसमें से 85 ऑफर आए थे, और इनटेक आईटी में 138 था, जिसमें 95 ऑफर आए थे। अच्छा, ऑफर का मतलब ये मत समझ लेना कि 85 बच्चा प्लेस्ड ही हो गया। ऐसा होता है कि वन स्टूडेंट, मान लो कोई अच्छा स्टूडेंट है, उसके पास 3 ऑफर, 4 ऑफर, 5 ऑफर हो, ऐसा हो सकता है, एक से ज्यादा ऑफर हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसी में 153 बच्चे थे, जिसमें से 87 ऑफर आया था, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला कि यूआईटी का था। वाईएमसीए फरीदाबाद ने बहुत डिटेल में अपना ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दे रखा है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का जो मीडियन पैकेज है वो 9.23 का है, हाईएस्ट 60 LPA गया, मिनिमम 3 LPA गया, और परसेंटेज प्लेसमेंट 89.13 है, और आईटी में 92.86 है, मैक्सिमम 45 LPA, मिनिमम 2.4 LPA, और एवरेज 7.92 LPA का है, और इसी में 6.677 LPA का है, परसेंटेज प्लेसमेंट 76 है, मैक्सिमम पैकेज 45 है, मिनिमम पैकेज 3.5 है। तो ये बेसिकली वाईएमसीए फरीदाबाद का प्लेसमेंट स्टैटिक्स रहा, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा। उन्होंने जिस हिसाब से निकाल के रखा था, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो आई होप प्लेसमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि भैया कट ऑफ को दिखाइए कि कट ऑफ में कौन पहली चॉइस है लोगों की। तो आ जाइए भैया, शुरू करते हैं। अगर मैं HBTU की बात करूं तो यहाँ होम स्टेट का 28,000 पे बंद हुआ था, अदर स्टेट का CSE 62,000 पे बंद हुई थी, और मैं इसका रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अदर स्टेट वालों का ज्यादा क्यों गया था, चाहे वो HBTU हो या MMUT हो। आईटी में 37,000 तक बंद हुआ था होम स्टेट का, और 29,000 पे बंद हो चुका था अदर स्टेट का। यूआईटी में 42,000 तक, और वाईएमसीए फरीदाबाद में 20,000 तक। मतलब अगर सबसे बढ़िया जो कट ऑफ गई थी वाईएमसीए फरीदाबाद की गई थी, फिर HBTU की गई थी, देन आईटी की, देन यूआईटी की। मतलब यूआईटी आईटी लखनऊ से अच्छा है, इवन देन इतना लो रैंक तक मिला है। सोचो, अभी यूआईटी में कोई होम स्टेट अदर स्टेट होता नहीं है। HBTU में मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ, CRL। बाकी अगर तुम ओबीसी SC ST हो तो इससे हाई रैंक तक तुम्हारा जाएगा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ तुम वेबसाइट से देख सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो होम स्टेट का 38 तक गया था, अदर स्टेट का 66,000 तक गया था, और आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है, उसके जगह पे कंप्यूटर एंड सेल्फ फाइनेंस आ चुका है, और यूआईटी में 55,000 तक गया था, वाईएमसीए फरीदाबाद में 30,000 तक गया था, और होम स्टेट का 36,000 तक गया था। भाई साहब तुम देख सकते हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो HBTU में 60,000 तक गया था, अदर स्टेट में 62,000 तक गया था, आईटी लखनऊ में 80,000 तक गई थी, अदर स्टेट की 63,000 तक गई थी, यूआईटी तो 1 लाख गया था, और वाईएमसीए फरीदाबाद 41,000 तक गया था, और होम स्टेट का 45,000 तक गया था। मतलब वाईएमसीए फरीदाबाद का कट ऑफ जो है ना, इनसे ज्यादा चढ़ा हुआ है भाई। इनसे कट ऑफ के मामले में वाईएमसीए फरीदाबाद को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तुम खुद देखना, ऑर्डर तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, फिर तुम्हें लगेगा कि यार मूर्खानंद है लोग, है ना। बट कोई बात नहीं, अभी तुम देखो और समझो, और लास्ट में तुम मुझे ऑर्डर डिसाइड करके बताओगे कि विनर कौन रहा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,35,000 तक HBTU में, और आईटी लखनऊ में 4 लाख तक, यूआईटी में 2,28,000 तक, वाईएमसीए फरीदाबाद में 59,000 तक मिला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4,92,000 तक, और आईटी लखनऊ में 2,25,000 तक,
और यूआईटी में 6,73,000 तक, और YMCA फरीदाबाद में 80,000 तक लास्ट टाइम में जाते जाते मिल गया था। यहाँ पे इसका लेदर काफी हाई रैंक तक जाता है, तो तुम ये देखोगे कि HBTU, IIT लखनऊ, UIT और YMCA फरीदाबाद में जो सबसे कम कट ऑफ जा रही है दैट इज YMCA फरीदाबाद, देन HBTU, देन IIT, देन लास्ट में UIT, है ना। UIT लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लास्ट एडमिशन, अगर तुम्हारी रैंक कितनी हो कि एडमिशन हो जाए, वो अगर मुझे बताना हो तो भाई साहब मामला ऐसा है कि HBTU का लगभग का इस रैंक तक 7 लाख रैंक तक लास्ट एडमिशन हुआ था होम स्टेट का, और अदर स्टेट का यहाँ तक हुआ था। EWS रैंक का इतने हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था। SC का तो काफी मतलब पेंट में राउंड 3 तक यहाँ तक हुआ था, और BC कैटेगरी में लगभग यहाँ तक हुआ था। लेदर में राउंड 3 का एक कट ऑफ है, और ये जो कट ऑफ है 7 लाख के आसपास का, ये स्पॉट राउंड का कट ऑफ है। ये ध्यान रखना, HB2 में जो हुआ था वो स्पॉट राउंड का कट ऑफ है, जो कि अब अवेलेबल नहीं है। इससे पहले वाले ईयर में इन्होंने दिया था, जो कि अब हटा लिया है। और ST कैटेगरी का मैकेनिकल तो काफी हाई रैंक तक राउंड 3 में ही मिल गया था। अब तुम्हें पता है ना कि स्पॉट में सारी सीटें जनरल हो जाती हैं, तो ये स्पॉट में जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो जनरल वाले सेक्शन में ही मैं लिखा हूँ, तो इसे देख के तुम्हें ज्यादा ताज्जुब नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अदर स्टेट में भी ना कैटेगरी लगता है, अदर स्टेट वाले भी HB2 में कैटेगरी लगाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। IIT लखनऊ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरनल स्लाइडिंग में 4 लाख तक गई थी। केमिकल स्पेशल राउंड में 4,27,000 तक गया था। केमिकल BC कैटेगरी का राउंड 4 में 1,20,000 तक गया था, और केमिकल राउंड 4 में SC कैटेगरी का 2,77,000 तक गया था, और सिविल ST कैटेगरी का 4 लाख तक गया था। ये राउंड 2 की ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी पता ना कि आगे चल के सीटें मतलब AK2 में क्या होती हैं, सीटें माइग्रेट करके ऊपर लेके जाता है। जैसे दूसरे राउंड के बाद सब कैटेगरी खत्म कर दो, तीसरे राउंड के बाद कैटेगरी खत्म कर दो। अच्छा, EWS की कैटेगरी कभी नहीं खत्म होती है, BC की कैटेगरी, SC की कैटेगरी, ST की कैटेगरी खत्म हो जाती है। एक काउंसलिंग के रूल्स हैं, मैं समझाता रहता हूँ, और जो लोग मेरे साथ चैनल में जुड़े हुए हैं उन्हें पता चलता है कि हाँ भैया ये सारा कुछ होता है। UIT जो लास्ट राउंड में मैकेनिकल स्पेशल राउंड में मिला था वो 6,73,000 तक मिला था, और BC कैटेगरी को 3,84,000 तक मिला था, और बायोटेक स्पेशल राउंड में 6,35,000 तक मिला था, और स्पेशल राउंड 2 में ST कैटेगरी को जो मिला था वो 6,15,000 तक मिला था। YMCA फरीदाबाद में जो ओपन कैटेगरी में जो लास्ट एडमिशन हुआ अदर स्टेट का, वो मैकेनिकल हिंदी में 2,12,000 पे हुआ था, और BC कैटेगरी का 4,47,000 पे हुआ था। अब चूंकि अदर स्टेट की कोई कैटेगरी नहीं होती है, सिर्फ जनरल कंसिडर किए जाते हैं हरियाणा में, तो इसलिए यहाँ पे कोई रैंक नहीं है। BC कैटेगरी की 4,47,000 में मैकेनिकल हिंदी मिली थी, और SC कैटेगरी में 4,34,000 पे मैकेनिकल राउंड 2 में ही मिल गया था, और ST कैटेगरी का लगभग 7,86,000 तक सिविल मिला था राउंड 1 में। तो ये YMCA फरीदाबाद का मैंने कैटेगरी वाइज भी दिखाया कि लास्ट एडमिशन कहाँ तक हुआ था, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यू शुड अप्लाई और नॉट। क्योंकि पहले हमें अगर मतलब लिंक मिले कि हमें अप्लाई करना चाहिए, तब तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जब हमें लिंक ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि यहाँ अप्लाई करने से हमें कुछ फायदा होने का चांस भी है, तो क्या मतलब अप्लाई करने का। तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा लास्ट कट ऑफ भी बताता हूँ, वो भी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो एक कुल मिला जुला के मेरे तरफ से था जो मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। बाकी तुम ओवरऑल कट ऑफ जो है तुम अपने साइड से भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं विनर के बारे में। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। पहले मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कौन किसको क्या रैंक दे रहा है। पहले नंबर पे किसको प्रिफर करना चाहिए, उसके बाद दूसरे पे किसको प्रिफर करना चाहिए, फिर तीसरे को प्रिफर किसको करना चाहिए, और इसके बाद चौथे को प्रिफर किसको करना चाहिए, फिर लास्ट में भी बताना है कि विनर कौन है और फिसड्डी कौन है। तो ये आपका काम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको बता के जाना है। बिना बताए यार मजा नहीं आएगा, जब तक नहीं बताओगे तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि इतना रिसर्च करके मेहनत करके इतनी सारी चीजें बताने का कुछ मेरा फायदा भी हो रहा है। तुम सोच समझ पा रहे हो कि तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है। मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूं। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अब बाकी आप बताइए किसको किसको आप कंपेयर करवाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।